हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब हाओ शेंग मास्टर ये हुआ कि वे इननेट स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना चाहता है। फिर चीफ पलादिन को कहकर रिचुअल को स्टार्ट करवा देता है, जहां पर मास्टर ये हुआ कि इननेट स्पिरिचुअल पावर 9 पॉइंट से बढ़कर सीधा 35 पॉइंट्स हो जाती है। ये देखकर चीफ पलादिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर मास्टर यह हुआ कि सेकेंड अवेकनिंग हुई है, इस वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी का ओवरफ्लो होने लगता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर हाओ शेंग तुरंत उनके पास आकर उनको संभालने लगता है और उन्हें पूछने लगता है कि क्या आप बिल्कुल ठीक हो। तो ये देखकर चीफ पलादिन कहते हैं कि इनकी सेकेंड अवेकनिंग हुई है, इस वजह से ये बेहोश हो गए हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं इनको संभाल लूंगा, तुम जाकर ट्रेजर हाउस से अपने लिए एक बहुत ज्यादा सूटेबल ट्रेजर को ले लेना। ये कहकर वो हाओ शेंग को वहां का परमिट बैच देते हैं और कहते हैं कि जो भी प्रीलिमिनरी राउंड्स में टॉप 10 में आता है उसे ये बैच दिया जाता है, जिसको तुमने अभी तक क्लेम नहीं किया है। जाओ, जाकर तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। फिर चीफ पलादिन जाकर लॉर्ड ऑफ लीक्स से मिलते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान लॉर्ड ऑफ लीक्स का ही था। वो हाओ शेंग को ये रिवॉर्ड देना चाहते थे। उनको हाओ शेंग को लेकर कुछ और ही प्लान्स मौजूद हैं। अब तो वो सना फ्लाइट भी है, इस वजह से वो डिजर्व करता है। फिर हाओ शेंग अगले दिन ट्रेजर हाउस की तरफ निकल जाता है, जहां पर उसे एंट्री करते समय किसी पावरफुल आदमी का ऑरा महसूस होने लगता है। तभी हाओ शेंग कहता है कि मैं हाओ शेंग हूँ, मैं अपना रिवॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ, ये मेरा टोकन है। फिर वो पावरफुल एल्डर हाओ शेंग के ऊपर तुरंत हमला कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे रिवॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हाओ शेंग उन अटैक से बहुत मुश्किल से बच पा रहा था। तभी वो एल्डर हाओ शेंग का बैच भी ले लेता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगता है, जिस वजह से हाओ शेंग वहां से मूव भी नहीं कर पा रहा था। फिर वो एल्डर कहता है कि तुम मेरे अटैक से बच रहे थे, चलो अब बच के दिखाओ। तभी हाओ शेंग कहता है कि मुझे आपको ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। तभी वो एल्डर कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में जीवित रहना ही मेरे लिए ऑफेंड है। वो फिर से कई सारे अटैक्स हाओ शेंग के ऊपर छोड़ देता है। तभी वहां पर लॉर्ड ऑफ लीक आ जाते हैं। वो आते ही उसके ऑरा को खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से यंग जनरेशन को परेशान करने लगे। फिर वो एल्डर वहां से चिढ़कर चले जाते हैं। तभी हाओ शेंग आगे बढ़कर लॉर्ड ऑफ लीक को ग्रीट करता है। तभी लॉर्ड ऑफ लीक कहते हैं कि ये हमेशा से ही ऐसे हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, तुम मुझे ग्रैंडपा यांग बुला सकते हो। फिर वो दोनों ट्रेजर हाउस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कई सारे खजाने रखे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे हथियार को हजारों सालों से रखे हुए हैं, ये सभी अलायंस के लिए हैं। ये सभी वेपन्स इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर इनके स्ट्रेंथ को मैच करके इनको ले जाए। यहाँ पर हाओ शेंग की स्वॉर्ड टूट चुकी है, इस वजह से उसे एक स्वॉर्ड की जरूरत है और उसे एक अच्छी स्वॉर्ड को उठाना है। तभी हाओ शेंग एक स्वॉर्ड को उठाने लगता है। तभी वो स्वॉर्ड वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड की भी कॉन्शियस है, क्योंकि वो तलवार हाओ शेंग के मैच की नहीं है, इस वजह से उसे मना करने लगती है। तभी हाओ शेंग एक ऐसे एट्रीब्यूट की तलवार को देखता है, लेकिन हाओ शेंग को ऐसे एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हाओ शेंग को एक और स्वॉर्ड दिखती है, जो कि डेमन गॉड के बोन से बनी हुई है। तभी हाओ शेंग उस स्वॉर्ड को लेने जाता है तो उसे बहुत ज्यादा किलिंग और महसूस होने लगता है। तो वो सोचता है कि ये स्वॉर्ड मुझे करप्ट कर देगी, इसीलिए उसे भी मना करके आगे बढ़ जाता है। तभी लॉर्ड ऑफ लीक कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सूटेबल वेपन को चूज कर रखा था। इतने कहते ही वो हाओ शेंग को एक खास पेंटिंग दिखाने लगते हैं। ये पेंटिंग तुम्हें वैल्यू ऑफ स्पिरिट ले जाएगी, ये बहुत ज्यादा खास वेपन है। हजारों सालों से इसे कई सारे लोग आकर चैलेंज किया है, लेकिन आज तक किसी ने भी इसको हासिल नहीं कर पाया है। इसे हासिल करने के लिए तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। हाओ शेंग सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से वो मिस्टीरियस एल्डर आकर उसे उस पेंटिंग के अंदर धक्का दे देता है। फिर हाओ शेंग उस रेलम के अंदर चला जाता है। तभी ग्रैंडपा यांग सोचने लगते हैं कि अगर हाओ शेंग भी इस स्वॉर्ड को ले नहीं पाया तो शायद ही कभी वो स्वॉर्ड युद्ध का मंजर देख पाएगी। तभी हाओ शेंग उस रेलम के अंदर एक जगह पर आकर रुकता है और वो सोचने लगता है कि स्वॉर्ड ऑफ मिरेकल के टेस्ट अब स्टार्ट हो चुके हैं। तभी हाओ शेंग देखता है कि एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था कि ये फेस दिल से पैदा हुआ है। फिर हाओ शेंग आगे बढ़ने लगता है। अभी हम चीफ पलादिन और ग्रैंडपा यांग को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब से नेक्रोमैंसर ने इस दुनिया को ओवरटेक किया था तो ये सारी दुनिया ही युद्ध में खिंच गई है। तब के एक लोहार ने सोचा कि वो दो स्वॉर्ड्स को आपस में मर्ज करके एक बहुत ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड को बनाएगा, ताकि ह्यूमैनिटी फिर से ओवरटेक कर सके। जब उसे बनाने में जरूरत पड़ी तो वो अपने खून को भी उसके अंदर डाल दिया। फाइनली वो तलवार बन के तैयार हो गई। इस स्वॉर्ड के पास दो स्पिरिट्स है, एक लाइट और एक वाटर, और ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है, इस वजह से इसका नाम मिरेकल स्वॉर्ड पड़ा। इसके दोनों स्पिरिट्स को एक साथ कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि इसको बनाने वाला भी नहीं। जब डेमंस को इसके बारे में पता चला तो वो भी इसे लेना चाहत, लेकिन 11 रॉयल फैमिलीज आगे आकर इसे वैली ऑफ राइडिंग स्पिरिट में सील कर दिया और एक सही पर्सन को इंतजार करने लगे। कोई भी नहीं जानता उस स्वॉर्ड की पावर कितनी हो सकती है। ग्रैंडपा यांग ने तो सिर्फ इतना सुना है कि जैसे जैसे उसका मास्टर ग्रो करता जाएगा तो वो स्वॉर्ड भी ताकतवर होती जाएगी, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ एट्रीब्यूट है। अब हाओ शेंग उसी के अंदर है। तभी वहां पर रखे हुए सारे पत्थर की तलवार हलने लगते हैं और एक लाइट की तरफ जाने लगते हैं, तो हाओ शेंग भी एक तलवार के ऊपर सवार हो जाता है।
तो सारे तलवार उस लाइट की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर हाओशेंग तुरंत समझ जाता है कि ये किसी तरीके की है इस गेम को क्रैक करने की। फिर हाओशेंग बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए सभी शॉट्स के ऊपर से कूदता हुआ उस लाइट की तरफ आगे बढ़ता है और बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली उस लाइट को प्राप्त कर लेता है। वो जैसे ही उस लाइट के टोकन को हासिल करता है तो वैसे ही वहां से वो दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके हाथ में एक स्टार टाइप का एक टोकन है। हाओशेंग यहाँ पर एक कूल एरेना के अंदर खड़ा हुआ है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक स्टार टाइप का लॉक दिखाई देता है, तो हाओशेंग अपने टोकन को उसके अंदर लगा देता है। अभी वहां पर पूरी जगह लाइट से ग्लो कर जाती है, लेकिन एक डोर को छोड़कर एक लाइट उस डोर के अंदर जाती है तो वो डोर भी ग्लो करने लगता है। तो हाओशेंग तुरंत वहां पर सारे लाइट्स पकड़कर उसके अंदर डालने लगता है। हाओशेंग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लाइट भी बहुत ज्यादा ग्लो कर जाती है। जब हाओशेंग लास्ट लाइट को पकड़ने जाता है तो वो एकदम से डिसअपीयर हो जाती है। फिर वो लाइट वापस से ग्लो करना बंद हो जाती है और वो हाओशेंग का टोकन नीचे गिर जाता है। कि उसके स्टार टोकन को लगाने के बाद सिर्फ उसके पास लिमिटेड टाइम ही है। फिर हाओशेंग वापस से वही प्रोसेस को अपनाने लगता है, लेकिन इस बार भी टाइम अप हो जाता है। लेकिन हाओशेंग बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली सभी लाइट्स को टाइम रहते उसके अंदर डाल देता है, लेकिन फिर भी वो लाइट पूरी तरीके से ग्लो नहीं होती। ये देखकर हाओशेंग थोड़ा मायूस हो जाता है। तभी हाओशेंग नीचे देखता है तो उस क्रिस्टल के अपने नीचे एक रिफ्लेक्शन देता है और हाओशेंग उसके अंदर से एक लाइट को निकालकर उसके अंदर डाल देता है। उसके डालते ही वो पूरी तरीके से ग्लो कर जाती है और वहां से कई सारे लेजर्स निकलते हैं और वो एक तरफ आगे जाने लगते हैं। तो हाओशेंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो देखता है कि नीचे तो एकदम खाई है। ये देखकर हाओशेंग को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हाओशेंग याद करने लगता है कि ये जगह दिल से बनाई गई है, इस वजह से वो अपनी दिल की सुनते हुए नीचे पैर रखता है तो हाओशेंग हवा में चलने लगता है। फिर हाओशेंग खुश होते हुए उस लेजर लाइट की तरफ भागने लगता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो एक पोर्टल के थ्रू दूसरी जगह पर आ जाता है। ये एक अल्टीमेट टेस्ट है। तभी हाओशेंग के सामने ही एक हाओशेंग काले कपड़े पहने हुए उसके सामने आ जाता है, यानी कि अब हाओशेंग को हाओशेंग से ही लड़ना है। डार्क हाओशेंग तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो हाओशेंग भी वहां पर पड़ी हुई एक तलवार को लेकर उसको डिफेंस करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।